हेलो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। और आज भी मैं रमा जी के बारे में सारी सच्चाई बताऊंगी, तो आप लोग जाके वीडियो पूरा देखना और सोच समझ के कमेंट करना क्या है क्या नहीं है। तो ये शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा अपना भी क्लिप डाल दूँ इसमें। तो मैं भी बना रही थी पराठे, और पराठे किस चीज़ के बना रही थी कि ये रखा था पालक, तो उसको पीस के और उसके ही पराठे बनाऊंगी मैं। आटा मैंने लगा लिया है पालक का। और ये देखिए चटनी बना रही हूँ धनिए की, उसमें डाला है अचार, थोड़ा सा डाली हींग, नमक और हरी मिर्च, अदरक वगैरह सब कुछ डाल के अचार बनाऊंगी और पराठे बनाऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, क्या है रमा जी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, उनकी सारी सच्चाई और सामने आ गई है। तो आप लोग देख लेना एक बार जा करके, सोच समझ के कमेंट करना कि क्या है क्या नहीं है। पहले वीडियो देखा कीजिए। और ना फिर भी कुछ लोग इतने हेटर हैं कि उनकी सिस्टर के भी जा कर के कमेंट की हैं लोगों ने। मैं तो सोचती हूँ कि मेरे पे ही कमेंट की है, और उनके पे भी जाके कमेंट की है कि उसका तो ड्रामा है, ये है वो है। तो ये लोग कहीं नहीं मानते हैं, कहीं भी किसी को सपोर्ट करने की जगह। और तो चलिए फिर मैं देखिए पराठे बना लेती हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो रात का टाइम था 9 बजे का, और मैं पराठे बना रही हूँ। आप भी आ जाइए पराठे खाने के लिए। तो इसकी बिल्कुल भी मत करना, पूरा वीडियो देखना, जब भी कुछ समझ में आएगा और जब भी पता चलेगा आप लोगों को। तो और बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी पराठे बने थे। तो मैंने उनकी जो सिस्टर का चैनल है उस पर जाके देखा था उनका, और जाके मतलब कमेंट भी देखी थी। लोग ऐसी ऐसी कमेंट, मैंने सोचा कि चलो हमारे पे कमेंट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं लोग कि ये व्यू की वजह से कर रही है कि इसकी वजह से कर रही है। हम लोग सपोर्ट में और उसमें मतलब किस लिए वीडियो बनाना है किस लिए नहीं, एक तो ये यूट्यूबर ही समझ सकता है। मैं कभी किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाती, आप लोगों ने देखा होगा। तो जाने दो जिन लोगों को। तो चलिए सुन लीजिए पूरी सच्चाई और पराठे खा लीजिए। तो देखिए मैंने वो शाम की क्लिप जोड़ दी थी, तो मैंने बोला था कि रमा जी के बारे में मैं बात करूंगी और बताऊंगी। जो लोग मुझे आके कमेंट कर रहे हैं ना कि रायता फैला रही है फालतू, कि ये कर रही है कि वो कर रही है, आपको क्या पता है क्या नहीं पता है। तो देखिए पहले आप लोग जब उनके इतने बड़े फैन हो ना, इतने बड़े, तो जाके पहले वो जैसे कम्युनिटी डाली उन्होंने वैसे जाके देखते ना, तो आपको पता चलता कि क्या है क्या नहीं है। और रमा जी की सारी सच्चाई बाहर आ गई है। तो मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है जो उन्होंने कम्युनिटी डाली, पर मैं इस पर अगर आप लोग बोलोगे तो कल लगा दूंगी, नहीं तो मैं लगाऊंगी नहीं, क्योंकि जब उन्होंने डिलीट कर दिया तो मुझे किस लिए लगाना है, आप लोगों को प्रूफ देने के लिए। और आप जब आपकी समझ में मतलब समझ नहीं है, दिमाग नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ये कुछ भी समझ में आपके नहीं आएगा। और बोल रहे हो ना आप लोग कि ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं है, तो हकीकत है, ये आंख खोल के देखो और सच्चाई मान लो। क्यों कि उनकी सिस्टर का जो वैभव फैमिली ब्लॉग चैनल है उनका, वो वीडियो आ गया है और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी है रमा जी की कि क्या था क्या नहीं है। नंदिनी का वीडियो आया, नंदिनी ने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि नंदिनी नहीं बताना चाहती, क्योंकि उसे वो इतना नहीं है कि वो बता दे। तो उनकी सिस्टर ने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ नहीं। और उनकी सिस्टर ने भी जो कम्युनिटी डाली थी ना, उसमें से उन्होंने भी स्क्रीनशॉट ले आया और उन्होंने भी फोटो लगा दिया है। तो आप लोग देख लेना जाके उनके चैनल पर। और उन्होंने खुल के मतलब उन्होंने उनके हस्बैंड के बारे में ही बोला है। मैं खुद आप लोगों से बोल रही हूँ कि जो आदमी जैसा दिखता है ना वैसा नहीं होता, चेहरे से मतलब भोला लगता है, तो वो नकाब होता है और अंदर से अलग होता है। तो जैसे ही वो उन्होंने बोला है कि जैसे ही रमा जी ने कम्युनिटी डाली थी, तो उन्होंने भी कम्युनिटी देखी थी और बाल बाल उन्होंने कम्युनिटी देख के और बहन की जान बचा ली, नहीं तो क्या से क्या हो जाता था, उन्होंने खुद बोला है। और जैसे ही उन्होंने कम्युनिटी देखी, कम्युनिटी देख करके उन्होंने बोल रही थी कि हाथ पैरों में जान नहीं रही थी, सबके ही हो गया था, हम लोगों को भी हो गया था कि ये क्या हुआ। और उन्होंने कम्युनिटी इतनी भयंकर डाली थी कि बहुत ज़्यादा देख के लगेगा ही इंसान को। और उन्होंने जब कॉल किया बार बार तो नहीं उठाया, फिर उन्होंने कॉल किया है, उन्होंने अपनी बहन को समझाया रमा जी को, तब जाके
अब वो ठीक ठाक हैं, सब कुछ अच्छा है। नहीं तो अगर वो कम्युनिटी नहीं डालती हुई तो भगवान की कुदरत है, भगवान ने कम्युनिटी डलवा दी तो उनकी मतलब ठीक ठाक हैं वो, और नहीं डालती, आप लोगों को नहीं बताती, हाल ऐसा ही कुछ हो जाता, तब भी आप लोग विश्वास नहीं करते कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, कितना भी बड़ा इंसान हो या कुछ भी हो, हर किसी की फैमिली प्रॉब्लम चलती ही रहती है, ये नहीं है कि नहीं चलती है। और मैं इसलिए बोलती हूँ, मुझे ये पता है कि मैं भी अपनी फैमिली से बहुत बहुत दूर रही हूँ, मैं दिल्ली के नज़दीकी हूँ, और मैं बंगाल, आसाम, त्रिपुरा वगैरह में रही हूँ, और मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तो मैं भी बंगाल में थी, और 1 साल हो गया था बिना मम्मी को देखे हुए मेरी को। जब मेरी मम्मी को कैंसर था, लास्ट स्टेज पे थी मेरी मम्मी, और मेरे को पता नहीं था। जब मेरी सिस्टर ने मुझे बता दिया, दिन रात मैं रोती थी, कैसे भी जाके मम्मी को देख लूँ, मैं मम्मी को देख लूँ। और मेरी मम्मी जवान थी, बुढ़ी नहीं थी। क्या हुआ था कि हस्बैंड का भी इतना बुरा, घर में किसी से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि सब मम्मी के उसमें बिजी थे, सिस्टर वगैरह। मेरी ससुराल में भी कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं बात कर लूँ। जो मेरी जेठानी है वो मेरी सिस्टर थी, तो वो भी उसी में थी। मेरी सास को इतना नहीं है मतलब कि क्या है दुनिया में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस हस्बैंड से ही रखती थी कि ये आके पूछें और अच्छा लगेगा। हस्बैंड का रहता था कि फौज में तो ड्यूटी है ही है भाई, सरकारी इंसान, कोई फौज हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, ड्यूटी रहती है। तो सुबह जाते थे, मैं उठती थी उससे पहले चले जाते, और नाश्ता करने के लिए आते 8 बजे, 9 बजे नहाया धोया, नाश्ता किया, चले गए। फिर से आए 1:30-2 बजे, खाना खाया और सो गए। 4 बजे फिर से ड्यूटी चले गए। फिर से रात को 10-11 बजे आ रहे हैं। तो इतना अकेलापन हो जाता है, इंसान सोचता है ना कि हम क्या कर लें क्या नहीं कर लें। अगर किसी से अपने दिल की बात जब तक नहीं बोलेंगे, हल्का नहीं होगा दिल, तब तक ये हो जाता है। तो आप लोग समझिए, थोड़ा बहुत आप लोगों की समझ में नहीं आता, या सिस्टर हैं जो कमेंट ऐसी करती हैं, या भैया लोग हैं, तो मतलब समझिए कि क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत मतलब दिमाग घूमता है कि क्या कर लें क्या नहीं कर लें। तो उनके मतलब अगर उनकी सिस्टर नहीं मतलब करती तो क्या हो जाता और क्या नहीं हो जाता। उनकी सिस्टर ने अगर मैं बोलती हूँ कि हस्बैंड से झगड़ा नहीं हुआ होगा, समझ लीजिए, तो वो ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाए। ससुराल वाले कुछ भी बोलते हैं, कोई भी कुछ भी बोलता है, तो औरत जब तक कदम नहीं उठाएगी ऐसा कि तब तक हस्बैंड से कुछ भी नहीं होगा। सारी दुनिया एक तरफ हो जाओ, हस्बैंड एक तरफ होता ना, हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, और किसी की भी नहीं सुनते, किसी की भी परवाह नहीं होती हमें, कि सिर्फ हमारा जीवन साथी हमारे साथ है। और ना, हस्बैंड से भी छोटा सा भी कुछ भी हो जाए, जिससे हम प्यार करते हैं ना, और सब कुछ अपना उसी को समझ लेते हैं, उस छोटा सा भी कुछ भी बोल दे तो सीने पे जाके लगती है। आप लोगों को बताओ, मेरे हस्बैंड मेरे लिए, मेरी माँ, मेरी सास का कुछ भी कोई मतलब नहीं है, मेरी माँ, भाई बहन सब कुछ मेरा हस्बैंड है। मैंने अपने हस्बैंड के पीछे ना अपना मायका सारा छोड़ दिया है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, किसी ने मेरा दिल दुखाया है क्या किया क्या नहीं, ना किसी से बात ना कुछ भी, अपने हस्बैंड के पीछे सब कुछ हूँ मैं। और अगर हस्बैंड ही मेरे मेरे से कुछ भी बोल देंगे ना, बर्दाश्त नहीं होगा, फिर मुझे क्या सोचेगा, मरने का ही सूझेगा, मुझे कुछ भी नहीं सूझेगा। क्यों कि मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ मान लिया है, और ये ही ऐसे मेरे को बोल देंगे तो सिर्फ मरना सूझेगा, मुझे कुछ भी नहीं सूझेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार कमेंट करने से पहले सोच लिया करो, समझ लिया करो कि क्या है क्या नहीं है। वैभव फैमिली ब्लॉग पर पूरा वीडियो आ गया है, आप लोग जाके देख लेना, रमा की सच्चाई सारी पता चल जाएगी कि क्या हुआ था, उन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया था, क्यों नहीं उठाया था, प्रूफ के साथ में है। तो चलिए फिर मैं ज़्यादा वीडियो को नहीं बढ़ाऊंगी। और आप लोग पूछ रहे थे आप उसके घर में ये करती वो करती, तो मैं इसका भी जवाब दूंगी। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ।